वेलकम टू कुक विद पिंकी। आज मैं आपके लिए छेना के रसगुल्ले लेकर आई हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ 1 kg दूध लिया है। उसे मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। मैंने यहाँ एक कटोरी ले ली है, जिसमें मैंने दूध हमारा बॉईल हो चुका है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी और जितना मैंने विनेगर लिया है उतना ही मैं इसमें पानी मिला दूंगी। अब मैं इसे मिक्स कर लूंगी। ये दूध हमने जो लिया था, बॉईल करा था, उसे मैं थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा विनेगर डालूंगी। विनेगर हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, एक साथ दूध को नहीं फाड़ना है। अगर हम विनेगर एक साथ डालेंगे तो छेना हमारा सॉफ्ट नहीं बनेगा। दूध हमारा फट चुका है। अब हम यहाँ मैंने एक साफ कपड़ा ले लिया है और मैं अब इस पानी को अलग कर दूंगी, छेने को निकाल लूंगी। अब मैं छेने को धो लूंगी। इसमें जो हमने विनेगर डाला है उसका खट्टापन निकाल देंगे हम। और इसे मैंने कसकर निचोड़ दिया है, इसका पानी बिल्कुल निकाल दिया है और मैंने छेने को एक प्लेट में डाल लिया है। अब यहाँ मैंने एक बर्तन ले लिया है, जिसमें मैंने 1 कटोरी चीनी डाली है और अब मैं इसमें 5 कटोरी पानी डाल दूंगी। गैस को मैं जला दूंगी। यहाँ पानी हमारा जब तक बॉईल होने लगेगा और मैं वहाँ छेने को अच्छे से मसल लेती हूँ। इस तरीके से हथेली की सहायता से हमें इसे मसलना है। मसल कर हमें इसे चिकना करना है। अब मैं इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल लूंगी। आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर डालें या फिर 1 चम्मच इसमें अरारोट डाल लें या फिर 1 चम्मच इसमें मैदा डाल लें। आप इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी एक डाल सकते हैं। यहाँ मैंने अच्छी तरह से छेने को मसल कर बिल्कुल चिकना कर लिया है। बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट हो रहा है। हमें छेने को इसी तरह से मसल कर एकदम चिकना करना है, एकदम सॉफ्ट करना है, तभी हमारे रसगुल्ले बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। अब मैं यहाँ इस तरीके से चाकू की सहायता से इसे काट लूँगी और फिर मैं इसकी बॉल्स बना लूँगी। इसी तरह से हम सारी बॉल बना लेंगे। ये देखिए कितनी चिकनी बॉल बनाई है मैंने। एक भी क्रैक इसमें नहीं होना चाहिए, वरना ये फट जाएगी। यहाँ चाशनी हमारी बॉईल हो रही है। मैंने इसमें रसगुल्ले डाल दिए हैं। अब मैं इसे थोड़ी देर इसी तरह से पकने दूंगी, लेकिन गैस की फ्लेम को हमें हाई ही रखना है। हाई फ्लेम पे हमें इन्हें पकाना है। ये देखिए थोड़ी देर बाद हमने रसगुल्लों को चेक करा है तो ये थोड़े बड़े हो चुके हैं। अब हम इन्हें पलट देंगे। अब हम इन्हें फिर से पकने देंगे थोड़ी देर। इसी तरह ये हमें कम से कम 15-20 मिनट पकाने हैं। अब हम इसे थोड़ी देर और पकने देंगे। ये देखिए ये थोड़ी देर बाद और बड़े लग रहे हैं। इनका साइज डबल हो चुका है। रसगुल्ले हमारे बन चुके हैं।
अब हम एक बर्तन में ठंडा चिल्ड पानी ले लेंगे और उसमें बर्फ़ भी डाल देंगे और ये रसगुल्ले हम सारे उसमें डाल देंगे। ये हम इसलिए करेंगे ताकि रसगुल्लों का साइज़ हमारा जैसा है वैसा ही रहे, ये छोटा ना हो, क्योंकि अक्सर रसगुल्ले उसमें ही चाशनी में पड़े पड़े ठंडे होने के बाद छोटे हो जाते हैं। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे रसगुल्ले जितने बड़े हैं वो उतने ही बड़े रहेंगे। ये जो चाशनी हमने रसगुल्लों की चाशनी हमने ठंडी कर ली है और इसमें मैं 10-12 बूंदे केवड़ा एसेंस की डाल दूंगी। और अब जो ठंडे पानी में हमने रसगुल्ले डाले थे उसमें से मैं उसे निकालकर इस चाशनी में वापस डाल दूंगी। ये सारे रसगुल्ले हमने चाशनी में डाल दिए हैं, बची हुई चाशनी भी हमने इस पर डाल दी है। अब हम इन्हें कम से कम 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि हमारे रसगुल्लों में चाशनी अच्छे से पहुंच जाए। और 1 घंटा हो चुका है, हमने अपने रसगुल्लों को चाशनी से निकाल लिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट रसगुल्ले बने हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना।